एक गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें से एक गरीब और एक अमीर था। दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी। एक भाई गरीब था बहुत। अचानक दिवाली आ गई। सब गांव दिवाली जोश और खरोश से मना रहे थे, लेकिन उसका छोटा भाई जो गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो गया अपने भाई के कहने लगा, अरे भाई, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मेरे परिवार भूखों मर रहा है, कुछ खाने को दो। भाई ने खाने से मना कर देने से वो वापस चला गया। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले भाई, उसके पास एक लड़की का रंग करना था। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा कहाँ जा रहे हो उदास होके? आज तो ईद है। आज इतने उदास क्यों? आज तो खुशी का मौका है। अरे बाबा बस ना ही पूछो, हाल आजकल पूरे ही। बस क्या बताऊँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट भूखे। ये जो ना गंडा पड़ा है ना, ये लेके चलो मेरे घर, मैं आपको एक चीज़ दूंगा, अमीर हो जाओगे। वो उस बूढ़े आदमी के साथ गंदा लेके उसके घर पहुंचा। उसने जाके गंदा नीचे लग गया और बूढ़े आदमी ने उसको एक, ये आपको माल पूरा दे रहा हूँ, इसको जाओ जंगल में ले जाओ, उधर आपको 3 बोने मिलेंगे। ये आप ले लो, मुझे 2 दे देना। वो ऐसे ही सुनता रहा। आपने वो दोनों नहीं लेने, उसके बदले आपने चक्की लेनी है। वो बूढ़े आदमी की बात सुन के उधर पहुंचा और कहने लगा, ये लो ये माल पूरा और मुझे मेरी चक्की दे दो। ये मालपुआ मुझे दे दो, इसके बदले तुम 2 ले लेना। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे बस अपनी चक्की चाहिए। उसने चक्की दी और वहाँ से वो जाने लगा और कहने लगा, बोना, इसे तुम आम चक्की मत समझना, जो भी तुम इस चक्की से बोलोगे वही चीज़ निकलेगी घुमा के। वो चक्की लेके अपने घर बीबी बच्चों के पास बता। बीबी उससे देख ली और कहने लगी, क्या लेके ये? उसने कहा बीबी को, चक्की ज़्यादा बिठा। उसने चक्की उस पर लग दी और सारे उसके नज़दीक आके बैठ गए बीबी बच्चे। उसने चक्की को घुमाया और कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। देखते देखते चक्की ने चावलों का ढेर लगाना और शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे चावल भरते गए भरते गए और देखते देखते चावल चादरों से भर गया। फिर उसने उस पर कपड़ा डाला और फिर कहा, चक्की चक्की दाल निकाल। और फिर देखते देखते आराम से दाल निकलना शुरू हो गया और फिर भार लगता गया और पूरा चादर भरी गई। फिर उसने दाल साइड पे किया और फिर उसमें चक्की पे कपड़ा डाल के उस दाल चावल पकाने लगा। दाल चावल पकाते पकाते रात हो गई। उसने वो चावल दाल खा के और सो गया। और जो कुछ बाकी जो बच्चा वो अगले दिन बाहर बेच आया और फिर घर वापस आया और फिर उसने वही काम शुरू कर दिया। फिर चक्की से कभी दाल निकालता, कभी चावल निकालता, कभी कुछ निकालता, कभी कुछ। वो जो कुछ निकालता अगले दिन बाज़ार में जाके बेच आता। ऐसे ही करते करते उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। फ्री खिलाता और पैसों से बेच देता। भलाई भाई सोचने लगा, अरे यार ये क्या, इतना ये तो मुझसे भी अमीर हो गया, इसने तो मेरे से भी निकालूं पर बना गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जैसे कि चक्की थी, उसके बड़े भाई को पता नहीं था। वो कभी चक्की से ऑयल निकालता, कभी चक्की से मिसाले निकालता, कभी चक्की से कभी मिसाले, कभी घी। ऐसे ही करते करते वो अमीर हो गया। उसका भाई सोचने का, यार ये तो कल मेरे से आया था कुछ दिनों पहले पैसे मांगने, अभी देखो कितना अमीर बन के मेरे से भी अमीर बन गया, क्या वजह? मैं जाता हूँ और देखता हूँ इसके घर में इस चीज़ की क्या वजह है जो ये इतना अमीर हो गया है। छुप कर देखने लगा। कब छोटे भाई ने कहा, चक्की चक्की दाल निकाल, तो वो छुप कर देख रहा था। ऐसे ही देखते देखते वो ऐसे ही दाल निकाल के भाई बेचने लगा और पीछे उसके भाई बड़े भाई ने वो चक्की उठा के अपनी बीबी बच्चों को उठाया और घर छोड़ के कहीं दूर समंदर में जाके चला गया। वहाँ से उसने एक कश्ती खरीदी और उसमें बैठ गया। ऐसे ही वो नाव को बीच में ले गया। ऐसे ही नाव चलती रही और अचानक उसकी बीवी के जहन में एक सवाल आया कि इस चक्की के पीछे इसने सारा घर बाहर छोड़ दिया। इतने हम अमीर होते थे, ये भी चक्की को लेके कहाँ जा रहा है? अचानक उसने चक्की घुमाई और कहने लगा, चक्की चक्की
नमक निकाल दे। ऐसे ही देखते देखते चक्की ने अपना काम शुरू कर दिया और नमक निकालने लग गया। और देखते देखते पूरी नाव भरने लगी और कश्ती ऐसा सब डूबने लगी। उसको पता नहीं था कि इसको कैसे रोकने, और चक्की नहीं, नाव डूबती गई, पूरा डूब गई। ऐसे ही नतीजा। कभी लालच नहीं करनी चाहिए, जो भी है हमारे पास वो अच्छा होता है। ऐसे ही उनकी जल समाधि बन गई, कश्ती डूबती गई और ऐसे ही